कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कैथल अनाज मंडी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा कि धान की खरीद में कोताही हो रही है। उन्होंने कहा कि ना तो बीजेपी सरकार धान की खरीद कर रही है और ना ही किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर सत्ता में कांग्रेस आती तो हरियाणा में धान की फसल का उठान 3 दिन में हो जाता। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। बीजेपी के प्रत्याशी जो कैथल से चुनाव हारे लीला राम गुर्जर, उन पर भी निशाना साधा और कहा कि लीला राम गुर्जर के अब रिटायरमेंट का समय आ चुका है, वो हार को पचा नहीं पा रहे। इनकी मशीनें त्रुटिपूर्ण हैं और जानबूझकर है, मैं इल्जाम लगाता हूं। किसान और आड़ती की लूट का धंधा है ये। आप मुझे बताइए, जब दो अलग अलग मशीनें अलग अलग नमी की मात्रा बता रही हैं तो सच्ची कौन सी है और इसके लिए किसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी है? आप स्टैंडर्डाइज नमी मानक की मशीनें क्यों नहीं बना सकते? और अगर दो मशीन अलग अलग बताती हैं तो जो किसान के हक में है, आड़ती के हक में है, नमी की मात्रा वो मानी जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा और ये भी एक खरीद ना होने का एक कारण बहाना बनाया जा रहा है। आइडिया केवल ये है, ये चाहते हैं कि किसान की फसल एमएसपी पर भी ना बिके 2320 के, और ये उसे 2000 और 2100 रुपए बिकवाकर ये धांधली कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा घोटाला है, हजारों करोड़ का, जो हरियाणा के किसान के साथ हो रहा है। लीला राम जी चुनाव हार गए, वो ये बात पचा नहीं पा रहे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हार को स्वीकार करना चाहिए। जब मैं चुनाव हारा था केवल 567 वोट से, मैंने सर झुकाकर जनता का जनादेश माना था। वो कैथल के लोगों को कितनी बार और अपमानित करेंगे? वैसे भी अब उनकी रिटायरमेंट का समय आ चुका है, तो इसलिए लोगों को अपमानित, जनादेश को अपमानित करना बंद करें और लड़ाई लड़नी है तो जाकर नायब सैनी जी से लड़ें। खरीद किसने करनी है? सरकार ने करनी है कि कांग्रेस पार्टी ने करनी है? लोगों ने जिनको जनादेश दिया है, अगर कांग्रेस की सरकार होती, लोग पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनते तो 3 दिन में मंडी का उठान हो जाता। मैंने वादा किया था। बीजेपी की सरकार जो है वो पोर्टफोलियो खेल रही है। पूरा बहुमत है, सरकार बनानी चाहिए थी, परंतु कभी दिल्ली बुला लेते हैं, कभी चंडीगढ़ बुला लेते हैं, कभी मुहूर्त निकलवा लेते हैं, कभी मंत्री की लिस्ट बना लेते हैं, कभी फाड़ देते हैं, कभी पोर्टफोलियो बांट रहे हैं, एक दूसरे से जूतम पजार हो रही है, लोग मर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाजपा जान ले कि चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि वो किसान, आड़ती और मजदूर का शोषण कर सकें। राजधर्म याद दिलाना भी और राजधर्म की के लिए लड़ाई लड़ना भी की अनुपालना के लिए हम ये करते रहेंगे। देखिए, वो हमारी पार्टी में नहीं है, उनकी अलग पार्टी है, वो अपनी राय रख सकते हैं। मैं क्यों उनके साथ वाद विवाद में पड़ूं?